नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। अन्न धान्य की देवी मां अन्नपूर्णा का दरबार सज चुका है। साल भर में सिर्फ 4 दिन धनतेरस से अन्नकूट तक ये मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खुलता है। अन्य दिनों में मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतीकात्मक प्रतिमा की पूजा होती है और इस बार आपको बता दें, इन 4 दिनों में बाबा विश्वनाथ से सटे मां अन्नपूर्णा मंदिर की पहली मंजिल पर मां अन्नपूर्णा के स्वर्णिम दर्शन होंगे। मां अन्नपूर्णा के साथ यहाँ महादेव भी विराजते हैं, जो कि अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। आज धनतेरस का दिन है और आज के दिन मां अन्नपूर्णा के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हमारे साथ यहाँ कुछ भक्त हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ महत्व है। जी, अपना नाम बता दें। मंजू पांडे। मतलब ये अगर बात की जाए आज के दिन की, तो आज के दिन का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। माँ खजाना लुटाती हैं, इसीलिए इतनी भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खजाना को लेने के लिए। कितना इंतजार रहता है इस खजाने का? बहुत जाता। आज के दिन माँ के दरबार में खजाना लुटता है और इस खजाने को पाने के लिए साल भर तक लोग इंतजार करते रहते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कितना इंतजार उनको रहता है। जी, अपना परिचय दे दें। मैं आभा सिंह पांडेपुर से, पहाड़िया से बोल रही हूँ। अन्नपूर्णा में 12 साल से आ रही हूँ। हर साल मुझे दर्शन मिल जाता है। बहुत लंबी लाइन लगाकर आना पड़ता है, लेकिन माँ मुझे बुला लेती है। इस बात अगर की जाए आज के दिन सिक्के का, तो सिक्के का क्या महत्व है? सिक्के का बहुत महत्व है। इससे दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है, कभी कम नहीं होता। माँ का आशीर्वाद मिलता है, इससे हमेशा बढ़ोतरी होती है। खजाने में रखने से, अपने तिजोरी में रखा जाता है इसको। इसका बहुत ही महत्व है। दिल से मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी, वही है। मानो तो गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी, ऐसा इनका मानना है। और आज के दिन का पूरे साल भर तक यहाँ श्रद्धालुओं को ये रहता है कि माता का कब दरबार खुले और श्रद्धालु यहाँ कब आए और माँ का वो एक सिक्का पा करके अपना पूरा जीवन धन्य मानते हैं। वाराणसी से इंडिया न्यूज़ के लिए अमर श्रीवास्तव। इस बार भक्तों को पिछली बार की तरह कोविड गाइडलाइन के साथ दर्शन कराए जाएंगे। भोर में 4 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन का समय रहेगा। वीआईपी समय शाम 5 बजे से 7 बजे तक का रहेगा। भक्त मंदिर के प्रथम तल पर माता के दर्शन कर सकेंगे। पहली मंजिल पर परंपराओं के मुताबिक मां के दर्शन होंगे और गेट पर ही माता का खजाना और लावा भक्तों में बांटा जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिक्षेत्र में 21 कमरे अलग से लगाए गए हैं। आज धन त्रयोदशी है। भौम प्रदोष व्यापिनी धन त्रयोदशी के दिन माता अन्नपूर्णा की तीनों देवियां यहाँ विराजमान है। उन्हीं का विग्रह है, लक्ष्मी देवी और माता भूमि देवी। बीच में माता अन्नपूर्णा विराजमान है। भगवान विश्वनाथ स्वयं भिक्षा ले रहे हैं। आज के दिन जो भक्त श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों का दर्शन करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। काशी में अति प्राचीन अन्नपूर्णा का मंदिर है। यहाँ प्रथम तल पर स्वर्णमयी विराजमान है। 3 देवियाँ हैं, भूमि जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और अन्नपूर्णा जी हैं। और बाबा विश्वनाथ यहाँ आके याचक के रूप में भिक्षा मांग रहे हैं। तो ऐसी परंपरा चली आ रही है कि लोग यहाँ जो माता जी के पास खजाने का पैसा चढ़ता है, कई प्रकार का होता है, रतन भी होते हैं और कई धातुओं के होते हैं, जो पब्लिक के बीच में बांटा जाता है और साथ में लावा बांटा जाता है। इस पैसा को रखने से निश्चित है कि उनके यहाँ बरकत होती है, ऐसी मान्यता है। लोग आके बताते भी हैं। आज के महत्व का तो भैया बहुत ही है। तो यहाँ पे जो है अन्न और धन दोनों मिलते हैं, जिससे हम लोगों का बढ़ोतरी होता है। और इंतजार तो इसका साल का सालों रहता है कि कब आवे, कब आदमी चले दर्शन करने का। वहाँ पे जो है हम लोगों को जो है दान मिले, हम लोग को धन मिले और धान मिले दोनों। आज माता अन्नपूर्णा का दर्शन करने हम लोग आए थे और मिल भी गया। उनकी आशीर्वाद लेने आए थे, बहुत अच्छा लगा और बहुत दिन से इस दिन का इंतजार था हम लोग को। क्या महत्व है? देखिए, ये माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, ठीक है। माता अन्नपूर्णा के मंदिर में प्राय दिन दर्शन तो आप माता अन्नपूर्णा के कर सकते हैं, लेकिन जो स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा का ऊपर मंदिर बना हुआ है, वो ये धनतेरस के अवसर पर खुलता है और पूरे 4 दिन दर्शन होते हैं माता अन्नपूर्णा के। स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा, स्वर्णमयी महालक्ष्मी और स्वर्णमयी भूमिका माता का दर्शन बड़े ही उल्लास के साथ, उमंग के साथ पूरे 365 दिनों के इंतजार के बाद ये दिन आता है। और आज के दिन इस दरबार से सिक्का और लावे का वितरण किया था। उसी कारण से अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग लंबी लंबी लाइन लगा करके पाने के लिए लालयित होते हैं। और जैसे ही वो सिक्का लोगों को मिलता है, उनकी तृप्ति हो जाती है। उनको लगता है कि बहुत। आज धनतेरस का दिन है और बात बनारस की जाए तो बनारस में माता अन्नपूर्णा का विशेष महत्व है। आपको बता दूं कि पौराणिक
मान्यताओं के अनुसार तीनों लोग की माता अन्नपूर्णा को माना गया है। और बनारस की बात करें तो बनारस की जो अन्नपूर्णा मंदिर है, ये विशेष रूप से जो मुख्य मंदिर है वहाँ का, वो साल में 4 दिन खुलता है। धनतेरस के दिन वो मंदिर में धान का लावा और खजाना जो है वितरित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति के पास वो धान का लावा या खजाना रहेगा, साल भर उसको कोई भी धन धान की कमी नहीं होगी। आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं आपको, ये जो श्रद्धालु हैं ये कतारबद्ध हैं, कई घंटों से अपनी प्रतीक्षा में है कि उनका कब क्रम आएगा और वो कब दर्शन पाएंगे। आपको बता दूं कि रात 8 बजे से ही यहाँ पे जो है लोग कतारबद्ध थे और अपने दर्शन पाने की प्रतीक्षा में लगे थे कि कब उनका क्रम आए, अब कब वो दर्शन पाएं। देख सकते हैं, देखिए कई महिलाएं यहाँ पे हैं, बात करना चाहेंगे। कहाँ से आई हैं? हम लोग आए हैं बनारस से, सामने घाट से। सामने घाट से कब से हैं? बालाजी कॉलोनी से। हम लोग लगे हैं 5 बजे से। 5 बजे भोर से लगी लाइन में। क्या बात है। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग सीपुर से आए हैं। कब से लगी हैं? 11 बजे। 11 बजे से। 11 बजे से हम लोग लगे हैं। हम लोग बीजेपी के मतलब पद है मिला है, इसलिए हम लोग 11 बजे। कहाँ से आप? भी बालाजी नगर कॉलोनी से। कब से है लाइन में? 4 बजे भोर से। 4 बजे भोर से लाइन में लगे। देखिए तमाम लोग हैं जो कि कोई करा 5 बजे भोर से है, कोई करा 4 बजे भोर से लाइन में लगे हुए हैं और अपनी प्रतीक्षा में है कि कब उनका क्रम आए, कब वो दर्शन पाए। कहाँ से आए भैया? दिल्ली से। दिल्ली से। कब से लाइन में लगे हैं? 6 बजे से। 6 बजे से लाइन में लगे हैं। ये आस्था है, ये मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा का प्रसाद जो भी पाता है, जो धान का लावा या जो वहाँ खजाना मिलता है, ऐसी मान्यता है कि उस व्यक्ति के पास साल भर कभी धन धान की कमी नहीं होती और माता जी जो है रोग व्याधि से भी मुक्त रखती हैं उनको। दूसरी तरफ आपको बताना चाहूँगा, अगर सुरक्षा की बात किया जाए तो तमाम आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी से दिखाएं आपको, जो है रैपिड एक्शन फोर्स के जवान के समेत पुलिस, पीएससी, तमाम लोग जो चक्रमण कर रहे हैं, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और मंदिर का ये भी दावा है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही दर्शन कराया जाएगा। हालांकि बहुत से लोगों ने मास्क नहीं भी पहना है, प्रोटोकॉल का थोड़ा सा उल्लंघन भी करते लोग दिख रहे हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बनारस में जो माता अन्नपूर्णा का दर्शन पाने के लिए जो तरीके से लोग ललायित हैं, जिस तरीके से लोग कतारबद्ध हैं, कई घंटों से लोग कतार में लगे हैं दर्शन पाने के लिए, वो अपने आप में एक जो है बहुत बड़ा उदाहरण है कि माता के प्रति जो अगाध आस्था है, अगाध श्रद्धा है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। माता के दरबार में इस बार 551 क्विंटल का छप्पन भोग लगाया जाएगा। विभिन्न प्रकार के मिष्ठान बनाने के लिए 75 कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। दर्शन करने वाले आने वालों को मां के खजाने के रूप में चावल, धान का लावा और सिक्का दिया जाता है। ये सिक्का भक्तों के लिए कुबेर से कम नहीं है। मान्यता है कि देवी के इस खजाने को जो भी भक्त पाता है उसे वो अपने लॉकर में रखता है और उस पर खजाने वाली देवी की कृपा बनी रहती है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। धनतेरस का पावन पर्व है और आज के दिन बोला जाता है मां अन्नपूर्णा अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाते हैं। हमारे साथ यहाँ एक सज्जन जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ महत्व है इसका, किस तरीके से आज के दिन खजाना खुलता है, क्या कुछ है। जी सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मैं प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, बीएचयू में प्रोफेसर हूँ, काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर का आचार्य हूँ। आचार्य जी अगर बात की जाए तो आज के दिन किस तरीके से माँ का खजाना खुलता है और क्या कुछ इसकी प्रक्रिया क्या कुछ है। देखिए धन त्रयोदशी के दिन माँ का कपाट खुलता है और अन्नकूट तक ये 4 दिन तक माँ के चरणों का दर्शन होता है। ये भारत में एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ भूमि देवी, लक्ष्मी देवी और माता अन्नपूर्णा देवी तीनों देवियाँ विराजमान हैं। इनके दर्शन करने से सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि होती है। चूँकि आज धन्वंतरी जयंती भी है, इसलिए आज के दिन दर्शन करने से आरोग्य और आयुष्य की भी वृद्धि होती है। इस कारण से यहाँ लोग आते हैं, माँ के चरणों का दर्शन करते हैं। यहाँ से खजाना वितरण किया जाता है, उसको ले जाकर के अपने घर की तिजोरियों में रखते हैं, जिससे उनके यहाँ बरकत होती है और माता की अन्नपूर्णा की कृपा होती है, जिससे जीवन सुखी रहता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। बात अगर की जाए तो यहाँ एक कुएं का भी महत्व है, किस तरीके से क्या महत्व है उसका। किस चीज़ का? कुएं का एक महत्व है। अब कुएं का महत्व क्या है मुझे नहीं जानकारी है। बात की जाए तो ये जो प्रसाद दिया जाता है इसको किस तरीके से वितरित किया जाता है, कैसे ये परंपरा कितने साल वर्षों पुरानी से? सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है। यहाँ से प्रसाद दिया जाता है, लोग अपने घरों में रखते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में आनंद का अनुभव होता है, सभी प्रकार की बरकतें होती हैं। इसी भावना से भक्त यहाँ दर्शन करते हैं। तो देखा आपने कहीं ना कहीं ये मान्यता है कि यहाँ से जो एक सिक्का लेकर के जाता है वो अपने खजाने में वो सिक्का डालता है तो उसको जीवन पर्यंत धन धान्य से परिपूर्ण होता है। इंडिया न्यूज़ के लिए वाराणसी से अमन श्रीवास्तव।
तो धनतेरस पर माता की स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन करने के लिए तमाम भक्त यहां पर पहुंचते हैं। आपको बता दें यहां पर अन्नकूट के दिन 151 क्विंटल का यहां पर छप्पन भोग लगाया जाता है और यहां पर जो तमाम भक्त पहुंचते हैं उन्हें यहां पर प्रसाद में सिक्का भी दिया जाता है, चावल दिया जाता है, भोग ये सब दिया जाता है। दीपावली का त्योहार खुशियों और दीपों का त्योहार होता है और ऐसे में दीपावली के पहले धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं और बाजारों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन बात गोरखपुर की करें तो यहाँ पर कुछ बाजारों में रौनक है तो कुछ जगहों पर मायूसी भी देखने को मिल रही है। बाजारों में बहुत जगह पर रौनक और चहल पहल नजर नहीं आ रही है जो कि पिछले साल में नजर आती थी। कुछ लोग इससे कोरोना की मार की बात कह रहे हैं, स्थिति इसलिए बता रहे हैं तो कुछ लोग महंगाई की मार बता रहे हैं। और माना जाता है कि धनतेरस के दिन ज्वेलरी की खरीदारी की जाती है जो कि काफ़ी जो है अच्छा भी माना जाता है त्योहारों के मद्देनज़र। अब ऐसे में इस समय हम एक एस्प्रा के एक ब्रांड के पास मौजूद हैं और आप यहाँ देखेंगे क्योंकि धनतेरस है, कोविड भी चल रहा था पिछले 2 सालों से, कोविड की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा था बाज़ारों में। लेकिन जब कोविड ख़त्म हुआ है और धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पे आई है तो 25% जो है बाज़ारों में वो रौनक ज़्यादा देखने को मिल रही है 2019 की अपेक्षा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मैजिकल डायमंड है, यानी एस्प्रा की ये अपनी ब्रांड है और एक आकर्षक का केंद्र है। 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक की ये ज्वेलरी हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं क्योंकि इसके बाद जो है लगन का भी पीरियड है, शादी विवाह का भी समय है। अब ऐसे में लोग इसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही रुझान कर रहे हैं, भले ही और चीज़ों को लेते हुए लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं क्योंकि एस्प्रा एक ऐसा ब्रांड है जिसको लोग भरोसे से इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ जब भी अगर उन्हें लगता है कि वो ठगे नहीं जाएंगे और वो जब भी वापस करने आएंगे उन्हें उतना पैसा उन्हें मिल जाएगा उस सामान का। तो ऐसे में एस्प्रा को लेकर के लोगों में के अंदर एक काफ़ी विश्वास भी है और यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके के डायमंड, एक खास अहमियत जो ये मैजिकल डायमंड है इसकी है। हमारे साथ एस्प्रा के मौजूद हैं यहाँ के ऑनर, इनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए भैया कि क्या खासियत है और क्या नाम है इसका और क्या रेट है, लोग किस तरीके से और कितना रुझान बाज़ारों में नज़र आ रहा है? सबसे पहली बात कि बाज़ार में रुझान बहुत अच्छा है। 2019 से कंपेयर करें अगर हम तो आज की तारीख में लगभग 25% की ग्रोथ ज़्यादा है। और दूसरी खास बात कि अब की बार लोगों में हॉलमार्क को लेकर काफ़ी अवेयरनेस आई है क्योंकि जो पीछे सरकार के तरफ से कई बार मीडिया में आया कि सरकार हॉलमार्क को कंपल्सरी करना चाहती है और कुछ ज्वेलर्स इसके अगेंस्ट थे। तो इसी ऊहापोह की स्थिति में कम से कम एक चीज़ तो हुआ कि लोगों को अवेयरनेस आ गई हॉलमार्क के बारे में और लोग हॉलमार्क का महत्व समझने लगे और इसका लाभ सीधे सीधे उन दुकानदारों को मिल रहा है जिस तरह एस्प्रा को मिल रहा है। हम लोग हॉलमार्क पीछे 15 साल से लगातार सिर्फ हॉलमार्क बेच रहे हैं जिसका लाभ हम लोग को मिल रहा है कि कस्टमर अब हॉलमार्क को लेकर अवेयर है, उसको पक्की रसीद का महत्व मालूम हो गया है, उसको बायबैक रिटन बायबैक गारंटी का महत्व मालूम हो गया है। इधर जो लगातार सोने और चांदी में और हीरे में दाम बढ़ा उससे भी लोगों में एक रुझान पैदा हो रहा है कि लोग उसको एसेट के जैसे मान रहे हैं कि आभूषण है, हॉलमार्क है, वापसी में टाका कटेगा नहीं, सोने का पैसा पूरा वापस मिलेगा, हीरा सर्टिफाइड है, वापसी की गारंटी मिलेगी। तो इसके साथ में जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसका भी लोगों को लाभ मिल रहा है। लोगों के बजट को सूट कर सके तो हम लोगों ने डिज़ाइंस में बहुत प्ले किया है। बिल्कुल सही कहा आपने, शायद धीरे धीरे इसी को कहते हैं ज़िंदगी पटरी पे आती है और निश्चित रूप से जो ये मैजिकल डायमंड है ये लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र है और ख़ासकर इससे जो डिज़ाइन जिस तरीके से बनाया गया है इसको आम लोगों के बजट के हिसाब से देख के बनाया गया है ताकि आम व्यक्ति भी इस जो है मैजिकल डायमंड को ले सकता है। और निश्चित रूप से इस बार कह सकते हैं कि धनतेरस में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है लेकिन जो ग्राहकों को लुभाने के लिए जो रेट रखा गया है वो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षक कर रहा है और धनतेरस में लोग इस बार बाज़ारों में रुक करके खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। आज धनतेरस है, ऐसे में जो बाजारों में भीड़ होनी चाहिए थी शायद वो बाजारों में रौनक बहुत हद तक नजर नहीं आ रही है। इस समय हम टाउन हॉल एरिया पे मौजूद हैं और आप देखेंगे जो सड़कें खचाखच भरी रहती थी उस जगहों पर भीड़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी बाजारों में कोरोना के बाद से अगर कह दे तो रुझान ज़रूर नज़र आ रहा है। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के साथ साथ तमाम जो आकर्षक दिए और तमाम मोमबत्तियों के जो दुकान हैं वो लगे हुए हैं और लोग खरीदारी करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल के बाद से ये पहला ऐसा ये दीपावली माना जा रहा है कि जो थोड़ा सा रुझान लोगों का बाज़ारों में दिख रहा है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो खरीदार है वो भी पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए। क्योंकि कोरोना की वजह से सबको तोड़ दिया था कोरोना ने और महंगाई की मार भी साफ देखने को मिली थी, लेकिन इस बार जब कोरोना की मार थोड़ी कम हुई है तो बाज़ारों में दीपावली के दिन जो को लेकर के और ख़ासकर धनतेरस है और आज धनतेरस को लेकर के खरीदारी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। क्योंकि धनतेरस का माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही सामान को लिया जाता है, जितने भी
शुभ चीज़ है उनको लिया जाता है, लक्ष्मी गणेश को लिया जाता है। तमाम मूर्तियों के साथ साथ दिए की खरीदारी होती है जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। ये बताइए कि धनतेरस से आज है, बाज़ारों में क्या रुझान नज़र आ रहा है? महंगाई का कुछ असर दिख रहा है क्या? एकदम महंगाई का व्यापक असर दिख रहा है और जनता में त्यौहार को लेकर के बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई दे रही है। और वर्तमान समय में महंगाई तो अपनी एक समस्या है ही, लेकिन उसके बावजूद भी जनता में जो अपने त्योहारों के प्रति रुझान होना चाहिए वो एकदम शून्य प्रतीत हो रहा है। बिक्री है कि नहीं है? नॉमिनल खर्चा निकल जाए, काम चल बस। और उसके बाद भी यहाँ पे आइए तो ये बैठकी देना, हेन तेन दुनिया भर का, ये सब भी दिक्कत है। और दीपावली आते ही चांदी की मछली की धूम भी मची हुई है। एकदम जिंदा सी दिखने वाली चांदी की मछली के बिना बुंदेलखंड में दिवाली और धनतेरस की पूजा अधूरी रहती है। नतीजन घर घर में चांदी की मछली खरीदी जाती है। बस जितनी जेब भारी उतनी बड़ी मछली खरीदते हैं लोग। दीपावली में यहाँ की मछली बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में धूम मचा देती है। देखने वालों को पहली नजर में अपना दीवाना बना लेने वाली जिंदा सी दिखने रही ये मछली शुद्ध चांदी से बनी होती है। दिवाली आते ही इसकी मांग खासी बढ़ जाती है। शीशे के शोकेश में सजी इस मछली से बाजार पटा पड़ा है। छोटी और बड़ी हर किस्म की खूबसूरत और दिलकश मछलियां न तो पूरे साल ये बिकती है, मगर दीपावली के मौके पर इसकी मांग बढ़ जाती है, जिसकी आपूर्ति करने में बनाने वालों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। मौदा जिला हमीरपुर में हमारे परिवार के लोग कोई दूसरा नहीं बनाता। और मैं ये तुलसी बाबा को हमारे महारानी विक्टोरिया ने मेडल दिया था और 1980 में हमारे पिताजी को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार दिया था। और ये शादी ब्याह में ज़्यादा जाती हैं। और धनतेरस दीपावली में इसलिए जाती हैं कि भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। बुंदेलखंड में दिवाली पूजा में चांदी की मछली के पूजन की प्राचीन परंपरा होने की वजह से लगभग सभी लोग अपनी अपनी जेब के हिसाब से इसे खरीदकर पूजन करते हैं। हिंदू धर्म में मीन को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। घर घर के पूजा स्थलों में अपनी पैच बनाने वाली ये चांदी की मछली 5 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के वजन की बाजार में उपलब्ध है। लेकिन पूरे देश में सिर्फ हमीरपुर जिले के मोहदा कस्बे में एक परिवार के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी से बनाई जा रही है। अंग्रेजी शासन में जब इस परिवार के बुजुर्गों ने विक्टोरिया राजकुमारी को चांदी की मछली भेंट की थी तो राजकुमारी ने मछली की खूबसूरती को देखकर इन्हें एक मेडल भी दिया था। मछली की इसी कला के कारण इस परिवार आईने अकबरी पुस्तक में इनका दर्ज है। पूरे बुंदेलखंड में दीपावली के शुभ अवसर पर धनतेरस के दिन इस मछली की पूजा को शुभ माना जाता है। और फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।